जी स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रूव कराएंगे कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रायंगुलरिटी आपके पास इसको क्यों कहा जाता है कि ये हमें करानी है किसके ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर। ये इनइक्वालिटी क्या होती है कि अगर हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्लस करें, जैसे कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2, सो ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 के, और लेस देन इक्वल होगा किसके, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास इसके दो पार्ट्स आपके पास है। एक तो आपके पास ये पार्ट्स हम प्रूफ करेंगे, दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। सो अब देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ के ऊपर आएंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम करेंगे लेट देन z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y आयोटा y1 आयोटा, ठीक है। और देन पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, देन z2 इज इक्वल टू x2 प्लस y i2 यानी y2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेट किए हमने z1 और z2, ठीक है। अगर इसका हम फिगर बनाएं तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो ये जो आपके पास है ये क्या है, एक्स एक्सिस यानी आपके पास रियल एक्सिस है, ये आपके पास क्या इमेजिनरी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स ड्रॉ करने, यानी z1 आपके पास जो है, यहाँ से अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास एक वेक्टर हो जाएगा, ये आपके पास होगा z1, ठीक है, ये z1। और ये दूसरा आपके पास जो वेक्टर होगा, ठीक है, थोड़ा इसको मैं यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपके पास हो जाएगा z1 और स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा z2, ठीक है। और ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो वेक्टर्स ड्रॉ किए, ठीक है। तो वो आपके पास इक्वल किसके, z1 के है, और OP2 जो आपके पास वेक्टर है वो इक्वल किसके है, z2 के, ठीक है। तो P1 वेक्टर आपके पास इक्वल किसके, z1 की, OP2 वेक्टर जो आपके पास होगा वो इक्वल किसके होगा, z के, ठीक है। तो लेट दो आपने लेट किए z1 और z2 और हमने ये वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। अब इस z1 के पैरेलल आपके पास वेक्टर्स ड्रॉ होगा हेड टू टेल रूल के हिसाब से। तो ये आपके पास हो जाएगा एक दूसरा वेक्टर, हम यहाँ से वेक्टर, और z2 पैरेलल आपके पास हो जाएगा इस वेक्टर की, ठीक है। ये दो वेक्टर्स आपके पास, ये z2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम तीसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और ये वेक्टर आपके पास क्या होगा, P3 वेक्टर होगा, ठीक है। ये वेक्टर आपके पास z1 हो गया, ये आपके पास z2 हो गया, ठीक है। और ये जो आपके पास z2 का पैरेलल आपके पास ये हो गया z2, और इसका पैरेलल आपके पास क्या हो गया, z1, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि अगर हम ये जो आपके पास वेक्टर हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया है हेड टू टेल रूल के हिसाब से, तो स्टूडेंट्स z1 प्लस z2, क्योंकि ये आपके पास इक्वल किसके होगा, z1 प्लस z2 के, ये आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर हम कोई वेक्टर्स ड्रॉ करें, जैसे कि आपके पास एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो ये इसका क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, OP3 जो है वो इसका आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो किसके इक्वल होगा, z1 प्लस z2 के, ठीक है। अब ये चूंकि आपके पास एक पैरेललोग्राम बन चुका है, पैरेललोग्राम की खासियत क्या है स्टूडेंट्स कि आपके पास दो साइड्स आपस में यानी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे कि OP3 आपके पास इक्वल किसके होगा, z1 प्लस z2 के, यानी ये आपके पास z1 वो OP1, ठीक है, ये आपके पास z2 वेक्टर जो आपके पास है OP2 के, एंड देन आपके पास जो है इसको हम नाम दे देंगे, ये आपके पास P2, ये आपके पास P1, ठीक है। एंड देन जो आपके पास OP3 है ये आपके पास इक्वल किसके होगा, z1 प्लस z2 के। अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल की जो एक प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अगर हम किसी भी दो साइड्स को प्लस करते हैं, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड के, यानी अगर हम ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स को हम प्लस करेंगे तो वो तीसरे साइड्स के क्या होगा, बड़ा होगा उसे। तो हम इस ट्राइंगल को फिलहाल कंसीडर करते हैं, ये वाला ट्राइंगल आपके पास है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ
of any two sides of a triangle, ठीक है, is greater than the length of the third side के, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये एक आपके पास प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड को हम ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर होगा किसके, थर्ड साइड के। कंसिडर करेंगे ट्राइंगल OP1P3 को, OP1P3 को, इस ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक बात यहाँ पे कहेंगे कि हम यहाँ पे ये कहेंगे कि P1 और P3 आपके पास इक्वल होगा किसके, OP2 के, ठीक है, क्योंकि ये इसका पैरेलल वेक्टर है, यानी जो आपके पास OP2 होगा वो इक्वल किसके होगा, P1 और P3 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर इस ट्राइंगल को हमने कंसिडर किया है OP1 और P3 को, तो हमने ये भी कहा है कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स को हम प्लस करेंगे तो वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास साइड्स कौन सी हो गई, OP1 देन OP2, ग्रेटर होगा किससे, OP3 से। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स OP2 जो है, क्योंकि दोनों साइड Z2 और Z2 आपस में क्या पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स है, तो जो आपके पास OP2 होगा वो इक्वल किसके होगा, P1 और P3 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, OP1 प्लस OP2, यानी हमने दो साइड्स को प्लस किया तो वो ग्रेटर इक्वल किससे होगा, OP3 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगेन हम क्या करेंगे, एक और ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे बन रहा है, उस ट्राइंगल को भी हम कंसीडर करेंगे। ट्राइंगल क्या है, P1 और P2, ठीक है। अब P1 OP1 और P2, OP1 और P2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करेंगे, यानी ये आपके पास एक, यहाँ से हमने एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपके पास हो गया और P1, तो ये तीसरा वेक्टर आपके पास हो गया। तो अगर इस ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करेंगे तो स्टूडेंट्स अगेन हम क्या कहेंगे कि OP2 प्लस P2 P1, अगर इन दोनों साइड्स को हम जमा करेंगे, किस कौन से साइड्स को, OP1 को और P1 और P2 को, सो देन स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा किसके, OP1 के। यानी यहां पे हमने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया है कि अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे OP1 और P2, तो यहाँ पे आपके पास ये ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक थर्ड वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो इक्वल किसके होगा, P1 और P2 के। तो अगर हम इन दो साइड्स को ऐड करेंगे तो अगेन वो क्या होगा, थर्ड साइड से इक्वल होगा, तो वो थर्ड साइड आपके पास क्या होगा, OP1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे P2 और P1 को अगर हम यहाँ से इसको निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ग्रेटर इक्वल टू OP1, स्टूडेंट्स ये प्लस में वहाँ पे किस में चला जाएगा, माइनस में, देन OP2 के। यहाँ से हमने ये वाला वेक्टर्स को हमने बाहर निकाल दिया, P2 और P1 को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन P2 और P1, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम देखें इस वाले वेक्टर को, तो OP1 आपके पास किसके इक्वल है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको OP1 आपके पास इक्वल किसके, Z1 के, प्लस OP2 आपके पास इक्वल किसके, Z2 के, और ग्रेटर देन इक्वल किसके होगा, Z1 प्लस Z2 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ कि OP1 इक्वल होगा Z1, ठीक है, प्लस OP2 इक्वल होगा Z2 के, ग्रेटर इक्वल होगा किसके, Z1 प्लस Z2 के। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे OP1 बराबर किसके, Z1 के, यहाँ पे मैं चीज लिखना भूल गया था। देन OP2 आपके पास इक्वल किसके हैं, Z2 के, और OP3 आपके पास इक्वल किसके, Z1 प्लस Z2 के। तो अगेन आपके पास अगर Z1 मॉड ऑफ Z2 हम ऐड करेंगे तो अगेन इक्वल ग्रेटर इक्वल किसके होगा, Z1 प्लस Z2 से। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है बेटा कि P2 और P1, अब ये जो आपके पास P1 और P2 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे P2 और P1 आपके पास इक्वल किसके होगा, Z1 माइनस Z2 के। ये जो आपके पास वेक्टर है, ये जो आपके पास वेक्टर, ये इक्वल किसके होगा, Z1 माइनस Z2 के। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा Z1 माइनस Z2 और ग्रेटर देन इक्वल टू देन Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास अगर किसी भी
दो वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर आप ट्राइंगल की दूसरी प्रॉपर्टी ये कि अगर हम किसी भी दो साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लेस होगा किससे, थर्ड साइड से। वहां पे आपके पास क्या है कि अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल के दो साइड्स को हम प्लस करेंगे तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के दो साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लेस होगा किससे, उसके थर्ड साइड से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे किसको, Z2 को बाय माइनस Z2 से। क्योंकि बेटा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि अगर हम Z2 का देखें तो इसके ये पैरेलल वेक्टर्स आपके पास नेगेटिव वेक्टर की तरफ आएंगे, ये इस तरह से करके। तो ये आपके पास क्या होगा, Z2 होगा, इसका वेक्टर आपके पास क्या होगा, Z1 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, अगर नेगेटिव साइड, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है, उसका रिफ्लेक्स पड़ता है दूसरी साइड पे। ठीक है, तो हम माइनस Z2 को यानी Z2 को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस Z2 से। तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा Z1 मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 की जगह पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि देन मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, क्लियर। देन आपके पास ग्रेटर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, Z2 को रिप्लेस करेंगे माइनस Z1 से, माइनस Z2 से, तो यह आ जाएगा माइनस Z2 देन लेस देन इक्वल टू, ठीक है, आपके पास होगा किससे, Z1 और माइनस Z2, क्योंकि Z2 को हम रिप्लेस करेंगे माइनस Z2 से, ताकि आपके पास जो इनइक्वलिटी जो हमें प्रूव करनी है Z1 प्लस Z2 आ जाएगी। यहाँ पे Z1 माइनस, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, मोड ऑलरेडी क्या करता है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। देन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी दो साइड्स को, यानी एक ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, को आपको याद रखना है, किसी भी दो साइड्स को अगर आप प्लस करेंगे तो वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से, किसी भी दो साइड्स को आप माइनस करेंगे तो वो ग्रेटर होगा लेस होगा उसके थर्ड साइड से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 और स्टूडेंट्स ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा Z1 मोड ऑफ Z2 देन ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 एंड लेस देन इक्वल टू, एंड आपके पास यहाँ पे हो जाएगा Z1 मोड ऑफ Z2 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि Z1 प्लस Z2 ग्रेटर होगा किससे, Z1 माइनस Z2 से, एंड लेस होगा किससे, Z1 मोड ऑफ प्लस Z2 से। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी।